हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्रंची बंची स्टडी वाइब्स। तो कल हमने मैटर और इसकी स्टेट के बारे में तो पढ़ लिया था। आज हम जानेंगे मैटर पर होने वाली इफ़ेक्ट और दो स्पेशल स्टेट जो कि हमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी आपने सोचा है कि आइस अचानक से वाटर कैसे बन जाता है और वाटर गैस में कैसे चेंज हो जाता है? तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल हैं वो पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है इफ़ेक्ट। और दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है प्रेशर के बारे में। प्रेशर में भी वही होता है, जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो भी पार्टिकल क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। सबसे पहले हम पता करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है मिनिमम वो टेम्परेचर जिसमें जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाए। ठीक है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या इंडिकेट करता है, सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है। ठीक है, और जो हमारा आइस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो वो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर दे, किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कि सब्लिमेशन, डिपोजिशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहेंगे हम क्या, सब्लिमेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेपराइजेशन के बारे में। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहेंगे वेपराइजेशन। तो समझ में आया? अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंडेंसेशन के बारे में। जब गैस लिक्विड में चेंज होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन मतलब होता है जब हमारा लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे फ्यूज़न के बारे में। एक नया टर्म है फ्यूज़न। फ्यूज़न का मीन्स होता है जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इवोपरेशन के बारे में। तो इवोपरेशन क्या होता है? इवोपरेशन वो फॉर्मूला है जिसमें क्या होता है,
द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। फॉर एग्जांपल, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है और आप उसमें कपड़े सुखाते हैं तो उसको भी हम इवापोरेशन ही कहेंगे, जब वो भाप बनकर पानी उड़ने लगता है। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड का वेपर में चेंज होना उसे हम क्या कहेंगे, इवापोरेशन। ठीक है, अब में जो है हम दो स्टेट रह गई थी मैटर की, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट तो मैं वैसे तुम्हें पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो लास्ट की दो स्टेट है उसमें से एक है हमारी प्लाज्मा, फर्स्ट, और सेकंड है हमारी बोस इंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, पहले हम प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं। प्लाज्मा का जो मीनिंग होता है वो होता है द स्टेट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। मतलब वो पार्टिकल जो ज़्यादा मतलब सुपर एक्साइटेड भी होंगे और सुपर एनर्जेटिक भी होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल। और किस फॉर्म में होते हैं, आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में। ठीक है, जो हमारी वो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होते हैं, नियॉन बल्ब, देयर इज़ नियॉन गैस इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, तो देयर इज़ अ हीलियम गैस और सम अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। आपने कभी सोचा है कि सन के पास क्या होता है कि वो इतना ग्लो करता है? द सन इज एंड स्टार ग्लो बिकॉज उनके अंदर भी क्या होती है, प्लाज्मा की प्रेजेंस होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। इसे किसने दिया था, पहले तो आप ये लिख लीजिए, मतलब इसका क्रेडिट किसे जाता है। तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जो फिजिसिस्ट थे 1920 में, सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर एक स्टडी की थी और उनकी कैलकुलेशन के बेस पे जो आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन कौन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने मैटर की फिफ्थ स्टेट के बारे में बोला, जो कि है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये स्टेट क्या होती है वो जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत लो टेम्परेचर होता है और जो पार्टिकल होते हैं वो सेम बिहेव करते हैं। ठीक है, ये बनता कैसे, ये बनता है जब हम गैस को कूल करते हैं बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी में, एक्सट्रीम लो डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा, जिसमें हमने आज मैटर की स्टेट और इफ़ेक्ट्स ऑफ मैटर और मैटर सब कुछ पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, अपने सारे फ्रेंड्स से कर देना शेयर, और कमेंट में मुझे आप कल के क्वेश्चन का आंसर भी बताना। आई होप आपको सीज़न अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसके लिए एक डायग्राम भी है जो मैंने आपको, इंटर कन्वर्जन था उसका एक डायग्राम भी है जो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये है वो डायग्राम, इसमें आपकी सारी टर्मिनोलॉजी है, उसे आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।